डार्क ड्रैगन, द समन्ड हीरो इज अ विलन। C16, डॉम में बॉन्टी हंटर्स। अध्याय 16, डॉम में इनाम के शिकार। डेमियन हॉल के अंदर और आगे बढ़ा, फिर उसने एक छोटी चमड़े की पाउच ऊपर उठाई। अंदर रखे सिक्के हल्की खनक कर रहे थे। चलो, इसे आसान बनाता हूँ, उसने कहा, आवाज़ ऊंची करते हुए। यह पाउच, इसमें इतना है कि कम से कम 2F रैंक मंत्र संरचनाएं खरीदी जा सकती हैं। उसने उसे खोला और एक सोने का सिक्का निकाला, उसे मंद हॉलवेज की लालटेन के नीचे चमकने दिया। स्टोन टियर के छात्रों के बीच हैरानी भरी आवाज़ उठी। डेमियन धीरे धीरे मुड़ा, इस सिक्के को हर चेहरे को दिखाते हुए। यहाँ नोआ, उसने कहा, सिक्के से इशारा करते हुए, उस चीज़ के पास है जो मुझे चाहिए। एक भी रैंक स्पेल टोकन, ऐसी चीज़ जो तुम में से कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। छात्रों के बीच फुसफुसाहट फैल गई। तुम में वह आवश्यक गुण नहीं है जो इसे अपने लिए इस्तेमाल करने के लिए चाहिए। तुम्हारे पास बेचने के लिए वह सपोर्ट नहीं है। तुम इसे लाइब्रेरी से कुछ भी क्लेम करने की कोशिश करते ही किसी मजबूत वाले को हार कर दे दोगे। उसने सोने का सिक्का हवा में उछाला और फिर संतोषजनक क्लिंक के साथ पकड़ लिया। पर ये, उसने पाउच हिलाते हुए कहा, ये तुम इस्तेमाल कर सकते हो। उसने नोआह की ओर इशारा किया। जो भी उससे वह टोकन छीनकर मेरे पास लाएगा, उसे यही पाउच का सारा पैसा मिलेगा। यही, अभी। हॉल गूंगा हो गया। नोआह की आंखें छात्रों पर पड़ी, सभी घिसे पिटे यूनिफॉर्म वाले लड़के। सभी वे बच्चे जिन्हें पिरामिड की निचली परत में धकेल दिया गया था। और सामने एक मौका था ताकत पाने का, उनके चेहरे के सामने झूल रहा था। डेमियन की मुस्कान और चौड़ी हुई। तुम नियम जानते हो, उसने सहजता से कहा। छात्रों के बीच लड़ाई की अनुमति है, बस उसे मत मार देना। उसने पाउच को अपने साइड पर लटका दिया। तुम्हारे पास सब कुछ पाने को है, उसने कहा, और खोने को कुछ भी नहीं। छात्रों ने एक दूसरे की तरफ देखा। धीरे धीरे, एक एक करके, उनकी निगाहें नोआह पर टिक गईं। डेमियन हंसा। जाओ, उसने कहा, उसे हमला करो। पहला कदम ही काफ़ी था। भीड़ टूट पड़ी। नोआह की आंखें सिकुड़ गईं, तुरंत ये गणना करते हुए कि उसे क्या करना चाहिए। फिर वह हिला। वह अपनी एड़ी पर घूमा और अपने कमरे में पीछे की ओर झुककर कूद गया। दरवाज़ा पीछे से जोर से बंद कर दिया। बंग। पहला शरीर लकड़ी से टकराया ठीक उसी समय जब उसने ताला घुमाया, पुराना बोल्ट खड़खड़ाया। दरवाज़ा कराह उठा, कुंडी की हिंज अचानक दबाव में कराहने लगीं। नोआह 2 कदमों में कमरे के पार गया और बिस्तर के बगल में रखे ट्रंक पर घुटने टेक कर झुक गया। उसका हाथ ट्रंक के अंदर चीज़ों के बीच से तेजी से गुजरा, स्क्रॉल्स, स्याही, अतिरिक्त यूनिफॉर्म, जब तक कि उसकी उंगलियां ठंडे धातु पर नहीं रुक गईं। बी रैंक स्पेल टोकन। उसने उसे खींचा और अपनी जेब में ठूस दिया। दिल एक जोर से धड़क गया। मैं यह नहीं खो सकता। ये घमंड नहीं था, यह अहंकार नहीं था, ये जीवित रहने की बात थी। वह टोकन उसकी असली ताकत तक पहुंचने का एकमात्र गारंटीड रास्ता था, और इसके बिना वह बस स्टोन टियर का एक और नंबर बनकर रह जाएगा। कोई संसाधन नहीं, कोई सम्मान नहीं, कोई भविष्य नहीं। अगर वह फेल हो जाता तो वह अपनी असली क्षमता खोल सकता था, पर ऐसा करना उसकी सारी योजनाएं नष्ट कर देता। दुनिया को दिखाने की योजना की, क्योंकि वह सिर्फ छोटी इलेज नहीं था। इसका मतलब यह नहीं कि वह नीचे वाला हो। हवा में एक चीख सी फूटी। दरवाज़ा जोर से कंपा। किसी ने उसे लात मारी, फ्रेम से छर्रियां गिरने लगीं। नोआह मुड़ा, खड़ा हो गया, हाथ आगे बढ़ा। एक और धक्का, और दरवाज़ा अंदर की ओर फट गया। 3 छात्र अंदर टकराते हुए घुस आए, आधे दबी हुई भीड़ के बल से। नोआह का हाथ चमक उठा। रॉड, अदृश्य शक्ति उसके हथेली से निकलकर एक तरंग की तरह पहले हमलावरों पर टूट पड़ी। कोई आवाज़ नहीं, पर मौजूदगी थी, वह दबाव की लहर जिसने पहली तरंग को ही मार दिया। वे लड़खड़ा गए, एक घुटनों पर गिरा, दूसरा दीवार से टकराकर कराह उठा। तीसरे ने अपना हथियार गिरा दिया, सिर्फ ट्रेनिंग रॉड पर आंखें बड़ी करके पीछे हट गया। नोआह आगे बढ़ा। टूटा हुआ दरवाज़ा एक हिंज पर टिका झूल रहा था। टूटे हुए लकड़ी ने अंधेरे हॉलवे का फ्रेम बना रखा था। वह और भी छात्रों को बाहर इंतजार करते देख सका, अब अनिश्चित, दरवाजे के बाहर ठहरकर। वह दहलीज से हिला नहीं। ये पतला, संकरा दरवाज़ा अब उसका फायदा था। अगर वे उसे चाहते थे तो उन्हें एक एक करके आना पड़ेगा। और इसका मतलब था, वह लड़ सकता था। उसने पैरों की मियाँ सेट कर ली, हाथ मुक्कों में बंद कर लिए। आओ, उसने बड़बड़ाया। पहला छात्र टूटा हुआ दरवाजे से छलांग लगाकर अंदर आया, नोआह के कंधे पर छोटे लोहे की रॉड से वार करते हुए। नोआह झुक गया और लड़के की पसली में मुक्का ठोक दिया। झटके की आवाज़ हवा में टूटी। छात्र चिल्लाकर हॉलवे में गिर पड़ा। एक और तुरंत उसकी जगह लेने आया। नोआह आगे बढ़ा, हाथ उठाया। फिर से उसकी हथेली से रॉड निकला, एक केंद्रित धमाका जिसने अगले हमलावर को सीने पर पूरा मार दिया। वह चिल्लाते हुए गिर पड़ा, लुढ़क कर रास्ते से हट गया, जबकि तीसरा फिर से झूल कर आया। बस हमें टोकन दे दो, वो चिल्लाया, आंखों में हताशा। नोआह ने उसका कलाई पकड़ा, मरोड़ा और उसे दरवाजे के फ्रेम में पटक दिया। वह कराह उठा और अपना हथियार छोड़ दिया, और कदमों की आवाज़ें बढ़ीं।
और छात्र आए। वे दरवाजे के चारों तरफ इकट्ठा हो रहे थे, अंदर आने के लिए एक एक करके धक्का दे रहे थे। उसके हाथ जलने लगे, सांस तेज होने लगी, पर वह रुका नहीं। वह मुक्का मारा, वह लात मारी। उसने रॉड का इस्तेमाल छोटे बर्बर झटकों में किया ताकि उन्हें चकरा दे और पीछे धकेल दे। ये कौशल घायल करने के लिए नहीं बना था, बस भ्रमित और विघटित करने के लिए। और सही इस्तेमाल में यह उन्हें इतना दिमागी झटका दे देता था कि वह हमला कर सके। एक लड़का बीच दहलीज में उसे तक लुढ़का। नोआह ने उसे जबरदस्त एल्बो मारा जबड़े पर और उसे बाहर के रास्ते पर पटक दिया। तुम्हें ये करना जरूरी नहीं है, नोआह ने ठंडे स्वर में कहा, निगाहें भीड़ पर टिकी हुईं। एक छात्र जिसके होंठ फटे हुए थे चिल्लाया, ये पसंद नहीं है, हमें सिक्का चाहिए, ये हमारा मौका है। दूसरे ने कहा, तुम तो सिर्फ एक आदमी हो। नोआह का मुक्का बोलने वाले के सीने पर लगा, उसे झकझोरकर पीछे कर दिया। पर जितना कोई गिरता उतना ही दूसरा आगे आता। कुछ में स्किल थी, कुछ के पास बस हताशा भरी आंखें थीं। दबाव लगातार था, ऐसे जैसे लहरें उसकी तरफ टूट रही हों, थकाने वाली और लगातार। वे इसे सही ठहराना चाहते थे, पर उनकी आंखों में भूख थी। तभी एक आवाज़ अराजकता के ऊपर उठी, हिलो। भीड़ तुरंत खुल गई, छात्र उत्साह से रास्ता दे गए। एक लंबा लड़का घिसे हुए चोगे पहने आगे आया, निगाहें नोआह पर टकी हुई। उसके हाथ में हल्की सी चमक फूट रही थी। उसकी नज़र कठोर अविचलित थी। मेरे पास एक एफ रैंक सबजुगेशन स्किल है, उसने शांत होकर कहा। उसने अपना हाथ नोआह की ओर किया। तुम्हारे पास भागने की जगह नहीं है। डार्क ड्रैगन, समन किया गया हीरो असल में खलनायक है। अध्याय 17, एक चोर शाही कपड़ों में। लड़के के हाथ पर चमक और तेज हो गई। आज्ञापालन सबजुगेशन की कला सक्रिय होने के लिए तैयार थी। सबसे पहले नोआह की हिला। वह आगे झपटा, उसके जूते धूल से भरी पत्थर की जमीन पर घिसटते हुए। उसने छात्र के फैले हुए हाथ के नीचे झुकते हुए एक ही झटके में उसका हाथ पीछे की ओर मरोड़ दिया। कौशल सक्रिय हुआ, लेकिन ऊपर की ओर। हरा जादुई प्रकाश छत से टकराया, पत्थर फट गए और धूल बिखर गई। नोआह नहीं रुका। उसने अपना कंधा लड़के के पेट में दे मारा और जोर से घुमा दिया। चटाक, बांह जोर से टूट गई। लड़का चीखा, पीछे लड़खड़ाता हुआ गिर पड़ा। नोआह ने उसकी कॉलर पकड़ी और उसे भीड़ की ओर फेंक दिया। सभी लोग एक दूसरे में उलझकर जमीन पर गिर पड़े। नोआह जानता था कि वह अब कमरे के दरवाजे का इस्तेमाल बार बार नहीं कर सकता। अब छात्र शांत हो चुके थे और समझ चुके थे कि वे लगातार अपनी क्षमताएं चला सकते हैं और नोआह के पास बचने की कोई जगह नहीं। इसीलिए वह कूदा और भीड़ पर पलटकर लुढ़कते हुए बाहर गलियारे में हल्के कदमों पर उतरा। पर जैसे ही खड़ा हुआ, वह जम गया। हर जगह दुश्मन थे। मंजिल के दर्जनों लड़के गलियारे के दोनों सिरों पर जमा थे, उसे शरीरों और जंगली नजरों की अर्धचंद्राकार घेरे में फंसाते हुए। सबके चेहरे पर पसीना, तेज सांसें और इंतजार की बस मौका मिले और वे टूट पड़ें। मैं कमरे में वापस नहीं जा सकता, नोआह ने सोचा। मुझे बस इन्हें भटकाना है और निकलने का रास्ता बनाना है। उसने अपने हाथ उठाए। रुको, छात्र ठिठके, डर से नहीं बल्कि उलझन से। नोआह ने वक्त बर्बाद नहीं किया। टोकन मेरे पास नहीं है। मैं उसे पहले ही जादुई संरचना स्पेल फॉर्मेशन के बदले में बदल चुका हूँ। भीड़ में हलचल मच गई। तभी एक आवाज़ पूरे हॉल को चीरती हुई आई, ये झूठ बोल रहा है। डेमियन क्रेल ने बड़ी सफाई से कहा, सीढ़ियों की रेलिंग से टेके हुए। उसने टोकन अब तक रिडीम नहीं किया। ये मैं पहले ही जांच चुका हूँ। नोआह की नज़रें उससे भिड़ीं। बिल्कुल, तुमने किया होगा। अब उसे समझ आया कि दमियन ने सब कुछ पहले से प्लान किया था। भीड़ को उकसाया, सिक्कों का लालच दिया और खुद इतनी दूरी पर खड़ा रहा कि उसके हाथ गंदे न हों। कायर, नोआह ने गहरी सांस लेकर साफ आवाज में कहा, ये मेरे ट्रंक में है। चाहते हो? उसने छात्रों की ओर देखा। तो मुझे मारने की जरूरत नहीं, जाकर ले लो। छात्र हिचकिचाए। दमियन के होंठों पर मुस्कान फैल गई। तो उसने कहा, सुन लिया तुम सब ने। और उसी पल लड़कों की आंखें टूटे दरवाजे की ओर घूम गईं, उस छोटे से कमरे की ओर। नोआह ने उन्हें वही दे दिया जो वे चाहते थे, लेकिन अब वे सबसे पहले उसे पाना चाहते थे। जैसे ही वे कमरे की ओर धकेलने और दौड़ने लगे, नोआह हरकत में आया। वह सीधा दौड़ा, कमरे की तरफ नहीं बल्कि दमियन की ओर। सांप का सिर काटो तो शरीर खुद मर जाएगा। दमियन की आंखें पल भर के लिए चौड़ी हुईं, फिर होंठों पर व्यंग्य भरी मुस्कान आई। इतना अनुमानित। उसने हाथ उठाया, हथेली आगे की ओर। नीली रोशनी में एक जादुई संरचना चमकी। पलक झपकते ही आकार ले लिया। नोआह की आंखें चौड़ी हो गईं। हवा का जादू। उसने मुड़ने की कोशिश की, शरीर झटके में बचने को तैयार। बहुत देर हो चुकी थी। गेल लैश। हवा का धमाका उसके सीने पर हथौड़े की तरह पड़ा। नोआह हवा में उछला, फिर जोर से पत्थर के फर्श पर आ गिरा। उसका सिर पत्थर से टकराया, धप, और चारों तरफ रोशनी और साया धुंधले हो गए। वह कई फीट घिसटता चला गया, उसके बाजू छिल गए, आस्तीन फट गई। सिर में तेज दर्द उठा। गलियारे में दमियन की हंसी गूंजी।
बेहद दयनीय। नोहा कराहते हुए उठने की कोशिश कर रहा था। दुनिया अब भी घूम रही थी। दमियन ने हाथ फैलाए, जैसे किसी सभा को भाषण दे रहा हो। यही फर्क है, तुम्हारे जैसे कीड़े और मेरे जैसे उच्च वर्गीयों के बीच का फर्क। उसने पीछे भागती भीड़ की ओर इशारा किया। वे टुकड़ों पर लड़ते हैं, हर छोटे मौके पर झुकते हैं। मुझे ज़रूरत नहीं। उसने अपनी चमकती हथेली दिखाई। मैं जागते ही शक्ति से लैस था। नोहा ने होंठों से खून पोंछा, धीरे धीरे नज़रें साफ हुईं। ए रैंक मना क्षमता, दमियन ने गर्व से कहा। ए रैंक जादुई नियंत्रण। इसका मतलब मुझे सीधे ए रैंक जादू मिले। टोकन नहीं, वादे नहीं, असली ताकत। उसकी ठंडी मुस्कान लौट आए। तुम मुझे छू भी नहीं सकते। नोहा ने हंसी दबाई, हल्की खांसी के बीच बोल पड़ा। इतने बेताब हो, उसने कहा। बी रैंक का जादू खुद खरीद नहीं सकते। दमियन के चेहरे से मुस्कान जरा कांपी। जबड़ा भींच गया। ये टोकन की बात नहीं है। नोहा धीरे धीरे उठने लगा। बिल्कुल नहीं, उसने कहा। कभी भी नहीं। दमियन की आंखें काली पड़ गईं। ये सिद्धांत की बात है, व्यवस्था की बात है। तुम्हारे जैसे गिरे गुजरे कीड़े के पास बी रैंक का जादू होना बर्बादी है। उसने भीड़ की ओर इशारा किया। तुम कुछ नहीं, इस अकादमी पर दाग। वो टोकन उस व्यक्ति को मिलना चाहिए जो इसके योग्य हो। नोहा बमुश्किल खड़ा हो पाया, शरीर दर्द से भरा था। फिर भी उसके चेहरे पर मुस्कान थी। कितनी सुंदर झूठ है, उसने कहा। बस असलियत छुपाने का तरीका। उसकी नज़रें दमियन से मिलीं। तुम न सिद्धांत के लिए हो, न न्याय के लिए। वह आगे बढ़ा। तुम बस एक चोर हो। भीड़ में सन्नाटा छा गया। दमियन के नथुने फूले। उसका हाथ तेजी से उठा और जादुई संरचना फिर से चमकी। हवा का धमाका फिर निकला। इस बार नोहा संभल भी न सका। वह सीधा सीने पर लगा और उड़कर फिर जमीन से टकराया। पत्थर पर घिसकता हुआ दूर जा गिरा। उसकी आंखों में अंधेरा छाने लगा। सांसें टूट टूट कर निकलीं। हाथ कांपते हुए जमीन पर टिके रहे। दमियन ने धीरे से हाथ नीचे किया। अब वह मुस्कुरा नहीं रहा था। इस बार वह गुस्से से भर चुका था। डार्क ड्रैगन, द समन्ड हीरो इज अ विलेन। अध्याय 18, पलटवार का मजा। डेमियन के दांत भींचे हुए थे, उसके हर कदम से गुस्सा झलक रहा था। तुम्हें मुझे चोर कहने का हक नहीं है। उसने फिर से हाथ उठाया। एक और जादुई संरचना हवा में घूमने लगी, इस बार और बड़ी, हल्के हरे और चांदी जैसे रूनों से चमकती हुई। नूह को प्रतिक्रिया देने का समय भी नहीं मिला कि भार उस पर टूट पड़ा। गुरुत्वाकर्षण। वह जमीन पर धड़ाम से गिरा, उसके मुंह से घुटी हुई कराह निकली। एक अदृश्य शक्ति उसे दबाए हुए थी, इतनी भयंकर कि उसके हाथ पांव बिल्कुल जकड़ गए। नीचे का पत्थर चरमराया जब उसके हाथ जवाब दे गए और उसकी छाती जमीन से टकराए। उसकी पीठ में दर्द उठ गया, पसलियां दबाव से चरमरा उठीं। नूह दांत भींचकर चीखा, उसकी आवाज़ तकलीफ से कांप रही थी। डेमियन की हंसी पूरे गलियारे में गूंज उठी। महसूस हो रहा है, ये है ए रैंक का ग्रेविटी स्पेल। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा, हाथ पीछे बांधे हुए, जैसे कोई अध्यापक क्लास को संबोधित कर रहा हो। तुम्हारे जैसे स्टोन क्लास वालों के पास सिर्फ सस्ते जानवर होते हैं, लेकिन मेरी जाति अब स्प्राइट है। हवा, लकड़ी और गुरुत्वाकर्षण की क्षमता। मज़ेदार है ना? वह नूह के टूटे हुए शरीर के पास आकर रुक गया। ये तो किसी ए रैंक जादूगर को जरा भी नहीं रोक पाएगा। लेकिन तुम तो एफएफएफ रैंक हो, और वहीं रहोगे हमेशा। उसने उंगलियां चटकाईं और दबाव अचानक गायब हो गया। नूह हाँफते हुए हवा भरने लगा, उसके हाथ कांप रहे थे। डेमियन ने उसकी तरफ से नज़रें हटाकर दरवाजे के पास खड़े स्टोन क्लास लड़कों को घूरा। तो उसने दहाड़ा, कहाँ है वो? उनमें से एक ने चुपचाप संदूक का ढक्कन उठाया। वो इसमें नहीं है। डेमियन का होंठ तिरछा हुआ। उसने जमीन पर थूक दिया। बेकार, उसने कहा। एक छोटा सा स्पेल टोकन भी नहीं ला सके, इसीलिए तुम सब जिंदगी भर इस अकादमी के सबसे निचले स्तर पर सड़ते रहोगे। कोई भी जवाब नहीं दिया। सबके सिर झुके हुए थे। डेमियन ने तिरस्कार से हंसी उड़ाई और नूह की ओर देखा, जो अभी भी जमीन पर पड़ा था। लेकिन अब वह हंस नहीं रहा था, वह मुस्कुरा रहा था। तुमने इसे अपने पास ही छिपा लिया, डेमियन ने धीमे स्वर में कहा, मानो तारीफ कर रहा हो। चालाक हो। वह झुका और नूह की जेब की ओर हाथ बढ़ाया। अब मैं इसे वापस ले लेता हूँ। लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां कपड़े को छूने वाली थीं, नूह अचानक उठ खड़ा हुआ। उसका हाथ सांप की तरह तेजी से आगे बढ़ा और डेमियन की कुहनी पकड़ ली। डेमियन चौंक गया। क्या? नूह मुस्कुराया। पकड़ो। फिर उसने मोड़ दिया। चटाक। डेमियन चीखा, उसकी हड्डी टूट गई। वह पीछे लड़खड़ाया, अपना हाथ पकड़ते हुए जमीन पर गिर पड़ा। नूह धीरे धीरे खड़ा हुआ, अपने कंधे झटकते हुए। उसके चेहरे पर अभी भी सूखा खून था। डेमियन पीड़ा से तड़प रहा था। कैसे? तुम तो जमीन पर दबे हुए थे। नूह ने सिर तिरछा किया। तुम कमज़ोर हो, बस इसलिए। लेकिन भीतर ही भीतर वह असली वजह जानता था। मेरे बेस एट्रीब्यूट्स ए रैंक से शुरू होते हैं, एफएफएफ से नहीं। तुम्हारी कभी जीतने की औकात ही नहीं थी। उसने जानबूझकर डेमियन को पास आने दिया था।
उसे घमंड करने दिया था ताकि सही वक्त पर उसे पकड़ सके। अब नूह सीधा खड़ा था, शांत, केंद्रित। उसने डेमियन की कॉलर पकड़ी और उसे ऊपर खींच लिया। फिर उसने मुक्के बरसाने शुरू कर दिए। पहला मुक्का उसके जबड़े पर, दूसरा उसके होंठ पर, तीसरा उसकी नाक पर, घूंसा दर घूंसा, हर वार के साथ एक वाक्य। तुम सोचते हो क्षमता ही सब कुछ तय करती है। धड़ाम। तुम सोचते हो जागरण के समय दी गई रैंक ही तुम्हारा भविष्य है। चटाक। तुम सोचते हो लोग हमेशा नीचे ही रहेंगे। क्रंच। डेमियन का चेहरा खून से लाल हो गया था। उसकी सांसें टूटी फूटी चल रही थीं। उसके हाथ बेबस होकर हिल रहे थे। नूह ने उसकी कॉलर और कसकर पकड़ ली। किसी को नहीं पता कि कौन कहाँ तक पहुँचेगा, लेकिन तुम सोचते हो कि बस नाम के साथ लगी रैंक ही सब कुछ है। एक और मुक्के ने उसका सिर दीवार से टकरा दिया। ऊंची रैंक कभी भी गारंटी नहीं होती। उसने डेमियन को छोड़ दिया। डेमियन जमीन पर गिर पड़ा, कराहते हुए। उसका चेहरा सूजा और खून से लथपथ था। फिर भी वह हंसा। उसकी हंसी टूटी फूटी और खून से भरी थी। तुम सोचते हो इससे कुछ बदल जाएगा? उसने खून थूका। चाहे तुम कुछ भी कर लो, तुम हमेशा सबसे नीचे रहोगे। उसने एक सूजी हुई आंख से ऊपर देखा। क्या तुम सोचते हो कि सिर्फ मैं ही वो चीज़ लेने आया था? भले ही तुम मुझे हरा दो, तुम उस टोकन को कभी बचा नहीं पाओगे। नूह ने गहरी सांस छोड़ी। तो यही वजह है तुम्हारे घमंड की। तुम सोचते हो बाहर कोई तुम्हारा साथ देगा। डेमियन हंस पड़ा। क्या मैं बताऊं कि बाहर कौन है? नूह ने भौहें उठाईं। बोलो। वो एक दूसरे साल का छात्र है। तुम्हारे डॉम के चारों तरफ जो बैरियर है, वो उसी की ए रैंक क्षमता है। नूह झुककर डेमियन की जेब से सिक्कों की थैली निकाल लाया। वह हल्के से हिली और खनखनाई। इसे संभालने के लिए शुक्रिया, नूह ने सहज स्वर में कहा। डेमियन ने खून थूकते हुए फुसफुसाया। तुम ही चोर हो। नूह हंस पड़ा, थैली हिलाते हुए। नहीं, चोर तुम हो। तुम सोचते हो सब कुछ तुम्हें तुम्हारे नाम के कारण मिलना चाहिए। उसने सिक्के गिने और संतोष से सिर हिलाया। फर्क यह है कि मैं मेहनत करके कमाता हूँ। उसकी आवाज़ अब नर्म और बातचीत जैसी थी। क्या तुमने सुना है कि मैंने वो बी रैंक टोकन कैसे कमाया? उसने पूछा। बस एक छोटे से एफ रैंक स्पेल के बाद। आग का गोला। उसने हाथ फैलाया जिसमें सुनहरी चमक उभर आई। तो सोच रहा था, अगर किसी छात्र को बुरी तरह जला दिया जाए मरे बिना तो अकादमी क्या करेगी? डेमियन की आंखें फैल गईं। अब उसे समझ आया, वे कुछ नहीं करेंगे। नूह ने कहा, क्योंकि नियम कहते हैं कि लड़ाई की इजाज़त है, जब तक कोई मर न जाए। नहीं, डेमियन ने फुसफुसाया, वे स्थायी चोट स्वीकार नहीं करते। सच? नूह मुस्कुराया। तो मान लेंगे। मेरा हाथ फिसल गया। तुम हिम्मत नहीं करोगे। डेमियन की कांपती आवाज़ निकली। नूह की मुस्कान चौड़ी हो गई। मैं करूंगा। उसने हाथ उठाया। आग का गोला। डार्क ड्रैगन, समन किया गया हीरो है एक विलेन। अध्याय 19। तुम कितने सख्त हो सकते हो? सुनहरी जादुई संरचना अचानक जीवंत हो उठी, और जैसे ही वह पूरी हुई, एक आग का गोला भभकते हुए आगे बढ़ा और सीधे डेमियन की छाती पर जा टकराया। आग उसकी वर्दी और त्वचा पर फैल गई और कुछ ही सेकंडों में उसे निगल गई। डेमियन चीखा, उसकी आवाज़ कर्कश, तेज और डर से भरी हुई थी। वह फर्श पर तड़पते हुए लोटपोट करने लगा, आग बुझाने की कोशिश करता रहा, लेकिन वह लपटे तेल की तरह उससे चिपक गई। कपड़े, बाल और मांस सब जलकर राख होने लगे। गलियारे में जली हुई कपड़े और पके हुए मांस की तीखी गंध भर गई। नोआ बस देखता रहा। उसने नजरें नहीं हटाईं। फिर उसने अपनी उंगलियां चटकाईं। आग तुरंत गायब हो गई, लेकिन नुकसान हो चुका था। डेमियन वहीं पड़ा रहा, हल्की सी झटपटाहट के बाद एकदम स्थिर। उसकी त्वचा काली पड़ गई थी, जगह जगह फटी और जली हुई। उसका चेहरा पहचान से बाहर, फफोले और जलन से भरा हुआ था। बेहोश, या शायद उससे भी बुरा। नोआ ने कुछ पल उसे घूरा, फिर सिर उठाकर बाकी लड़कों की तरफ देखा। गलियारा बिल्कुल शांत था। अन्य स्टोन टीयर लड़के, जो अभी तक टूटी हुई दरवाजे के पास खड़े थे, जमे खड़े रहे, पीले पड़े चेहरों और फैली हुई आंखों के साथ। कोई कुछ नहीं बोला। नोआ ने सांस छोड़ी। अपने अपने कमरों में जाओ, उसने धीमे स्वर में कहा। कोई नहीं हिला। उसने फिर से हथेली उठाई, हल्की गर्माहट की चमक दिखाते हुए। जब तक तुम्हें लगता है कि तुम आग का गोला झेल सकते हो। बस यही काफ़ी था। कुछ ही पलों में जूतों की आवाज़ पत्थर पर गूंज उठी। एक एक करके छात्र भागते हुए अपने कमरों में घुस गए। दरवाजे एक एक कर धीरे से बंद होते गए। जल्द ही गलियारा खाली हो गया। सिर्फ धुआं, जलने के निशान और नोआ के पैरों तले डेमियन का जला हुआ शरीर बाकी रह गया। एक पल बाद उस चुप्पी को किसी के धीमे धीमे ताली बजाने की आवाज़ ने तोड़ दिया। नोआ ने आंखें सनकरी करते हुए सिर घुमाया। आर्लो सीढ़ियों से आराम से चलता हुआ आ रहा था, हाथों को जानबूझकर एक दूसरे से मिलाते हुए। उसकी आंखों पर अभी भी पट्टी बंधी थी, लेकिन उसके चौड़े मुस्कुराहट से साफ था कि उसने सब कुछ देख लिया। अब ये तो मज़ा आया, उसने हंसी भरी आवाज़ में कहा। आग, ड्रामा, साथियों का धोखा, एक चीखता हुआ रईस, सब कुछ था इसमें।
नोआ ने गाल से खून की एक लकीर पोंछी, थकी आंखों से बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वही जो तुम। आर्लो बोला, इमारत हिल रही थी जैसे अभी ढह जाएगी। सोचा देख लूं कहीं हमला तो नहीं हो गया। वह नोआ के पास से गुजरा, डेमियन के जले हुए शरीर के पास घुटनों के बल बैठ गया। उसने एक पल के लिए उसकी छाती पर हाथ मंडराया, फिर सिर हिलाया। सांस अभी चल रही है। आर्लो ने पुष्टि की। कमाल है, सच में। तुमने उसे मौत की रेखा से ठीक पहले तक पकाया। तुम सच में किनारे पर खेलते हो। नोआ चुप रहा। आर्लो फिर खड़ा हो गया, ऐसे झाड़ते हुए जैसे कपड़ों पर धूल हो। बुद्धिमानी थी वैसे, उन्हें यकीन दिलाना कि टोकन संदूक में है और फिर डेमियन को पास खींच लेना। वह आखिरी आग का गोला। कमाल था। नोआ ने हल्की गुर्राहट की और पीठ घुमा ली। वह अपने कमरे की ओर चला, उसके जूतों की आवाज़ जले हुए लकड़ी और राख पर चरमराती रही। उसका दरवाज़ा चकनाचूर पड़ा था। चौखट फट गई थी। गद्दा पलटा हुआ था, स्क्रॉल इधर उधर बिखरे थे और स्याही फर्श पर बह रही थी। वह पल भर उसे देखता रहा, फिर टूटी लकड़ियों को लांघकर खिड़की तक गया। बाहर वह मोटा और अप्राकृतिक अंधकार जो पूरे डॉम को ढके हुए था, अब गायब हो चुका था। बाधा खत्म हो गई थी। वह ऊपर चांद और पूरे कैंपस को देख सकता था। नोआ ने भौहें सिकोड़ी। क्या दूसरा साल वाला चला गया? लेकिन शांति ज्यादा देर नहीं टिकी। नोआ, आर्लो ने गलियारे से पुकारा। नोआ ने सिर उठाया। गलियारे के सुदूर छोर पर सीढ़ियों के पास एक बड़ा छात्र खड़ा था। वह शांत दिख रहा था, नाक पर चश्मा, बाल करीने से सजे और वर्दी एकदम साफ सुथरी। वह देख रहा था लेकिन मुस्कुरा नहीं रहा था। उसने उपहास से सांस छोड़ी, आंखों से पूरा दृश्य स्कैन करते हुए। डेमियन अब भी धुएं में लिपटा हुआ, टूटा दरवाजा, फटी दीवारें। मुझे पता था कि वह असफल होगा, उसने बुदबुदाया। उसकी आवाज़ शांत थी लेकिन चिढ़ से भरी हुई। जैसे ही मेरा ए रैंक कौशल खत्म हुआ और वह वापस नहीं आया। आखिर एक एफएफएफ रैंक छात्र को हराना कितना मुश्किल हो सकता है? उसने 2 उंगलियों से चश्मा ठीक किया, फिर नजरें नोआ और आर्लो की ओर उठाईं। बेकार समय सीमाएं। दीवार से टिके खड़े आर्लो ने समझते हुए सिर हिलाया। परेशान करने वाला है ना? कौशल अजीब होते हैं। वह थोड़ा नोआ की ओर मुड़ा, जैसे कक्षा में हो। असल में कौशल तुम्हारे मौजूदा रैंक पर निर्भर करते हैं, संभावित क्षमता पर नहीं। एफएफएफ रैंक जैसे हमें तो ए रैंक कौशल कुछ सेकंड से ज़्यादा संभालना मुश्किल हो जाता। वह जलकर खत्म हो जाता, इससे पहले कि कोई असली काम कर सको। उसने बड़े छात्र की ओर इशारा किया। लेकिन अगर वह इतने समय तक इसे बनाए रख सका, तो वह पहले से ही एफ रैंक पर है। बड़ा छात्र हल्की मुस्कान के साथ बोला। तेज नज़र है। वह अब आगे बढ़ा, कदम धीमे लेकिन आत्मविश्वास से भरे हुए, जैसे उसे किसी चीज़ का डर न हो। मैंने हस्तक्षेप करने का इरादा नहीं किया था। सालों के बीच का संघर्ष नापसंद किया जाता है, कड़ी मनाही है। इसके लिए मुझे सज़ा भी मिल सकती है। उसने हाथ झटक कर डेमियन के शव की ओर इशारा किया, लेकिन वह असफल हो गया। और टोकन अभी भी खेल में है। उसने हल्के से अपनी छाती पर थपथपाया। उस भी रैंक जादू से मैं खुद को गोल्ड टियर के और करीब धकेल सकता हूँ। अभी नहीं, मेरी मना क्षमता और नियंत्रण अभी भी डी रैंक है। लेकिन जब तैयार हो जाऊंगा, यह मेरा होगा। उसकी आवाज़ थोड़ी गहरी हो गई। अगर मैं अभी इसका इस्तेमाल कर पाता तो मैं पहले से ही गोल्ड पर होता। लेकिन यहाँ तक कि गोल्ड टियर छात्र भी स्नातक होने से पहले बी रैंक तक नहीं पहुँच सकते। हमारे कुछ शिक्षक भी अभी तक बी रैंक तक नहीं पहुँचे। उसने सांस छोड़ी, फिर नोआ पर नज़रें गड़ा दी। टोकन मुझे सौंप दो, जब तक मैं अच्छे से मांग रहा हूँ। नोआ नहीं हिला। नहीं। बड़े छात्र के चेहरे से मुस्कान नहीं हटी। तुम सच में नहीं सीखते, है ना? नोआ ने सिर हल्का झुकाया, धीमी आवाज़ में कहा। मज़ेदार है, सिल्वर टियर छात्रों में एक बात समान है। बड़े छात्र ने भौं उठाए। तुम सब बस चोर हो। उसकी मुस्कान हल्की सी फड़की। अच्छा, सच में? उसने हाथ उठाया। चलो देखते हैं तुम कितनी देर और बोल पाते हो। उसकी हथेली के ऊपर एक जादुई संरचना खिल उठी, जटिल और तीखे, ठंडे रूनों से भरी हुई। कलाई के एक झटके के साथ वह संरचना स्थिर हो गई और बर्फ का एक तूफान दहाड़ते हुए गलियारे से होकर निकला, कांटेदार, जमाने वाला विस्फोट, सीधे नोआ की ओर। डार्क ड्रैगन, बुलाया गया हीरो है विलेन। अध्याय 20, फीनिक्स। बर्फ की बाढ़ गलियारे में गरजती हुई नीचे उतरी, जैसे कोई जमा हुआ हिमस्खलन। नुकीले जादुई टुकड़े हवा में जमते हुए नोआ और आर्लो की ओर फट पड़े। नोआ की आंखें फैल गईं, वह एक पल के लिए जड़ हो गया। फिर आर्लो ने कदम बढ़ाया। वह बिना हिचक आगे बढ़ा, जैसे पूरे मंत्र को खुद पर लेने का इरादा हो। उसके कंधे सीधे हुए, थोड़ी उठी। शांत। नोआ का हाथ आगे बढ़ा, लेकिन देर हो चुकी थी। फवूश। कपड़े की अचानक फड़फड़ाहट गलियारे में गूंजी। फिर आग की एक चमक ने जगह को रोशन कर दिया। बर्फ का तूफान फटा नहीं, वह भाप बनकर उड़ गया। जादू एक तेज, चमकीली लपट में जल उठा, हवा में सीटी बजाती भाप बनकर सेकंडों में गायब हो गया।
उनके और हमलावर के बीच एक लंबा व्यक्तित्व खड़ा था, काले और सुनहरे चोगे में, जिसकी कोट की किनारियों पर आग की झिलमिलाहट थी। प्रोफेसर सिसिलिया। उसकी आंखें सुनहरी जल रही थीं, नज़रें उस बड़े छात्र पर टिकी हुईं। उसका शरीर स्थिर था, लेकिन उसकी उपस्थिति से निकलती गर्मी ने हवा को भारी कर दिया था। पहले से आत्मविश्वास से भरा छात्र कांप गया। उसके चेहरे की मुस्कान रेगिस्तान में पानी से भी तेज गायब हो गई। उसने जल्दी से चश्मा ठीक किया, चेहरा सामान्य करने की कोशिश की। मैं समझा सकता हूँ, वह हकलाया। गलतफहमी थी, बुलाए गए हीरो में से एक। वह दूसरे छात्र पर हमला कर रहा था और मैंने सोचा। सिसिलिया की आवाज़ ठंडी थी। लियो हारग्रीव्स। गलियारा फिर से शांत हो गया। तुम कल अपनी आखिरी क्लास के बाद अनुशासन कक्ष में रिपोर्ट करोगे। अकादमी का कानून तुम जानते हो, वरिष्ठ छात्र पहले वर्ष के छात्रों पर हमला नहीं कर सकते। तुम्हारा दर्जा तुम्हें यह अधिकार नहीं देता। लियो का मुंह खुला, लेकिन आवाज़ नहीं निकली। उसने निगलते हुए सिर हिलाया और कठोरता से मुड़ गया। वह बिना कुछ कहे तेजी से चला गया। प्रोफेसर सिसिलिया ने नाक से सांस छोड़ी और धीरे से नोआ और आर्लो की ओर मुड़ी। उसकी आंखें सिकुड़ीं, फिर वह उनके पास से गुजरती हुई डेमियन के जले और टूटे शरीर की ओर चली गई। वह उसके पास घुटनों के बल बैठी और हाथ बढ़ाया। उसकी हथेली उजली और आग के जादू की नियंत्रित रोशनी से चमकने लगी। गर्म सुनहरी ऊर्जा डेमियन के शरीर में बहने लगी। उसकी त्वचा धीरे धीरे जुड़ने लगी, टेढ़े मेढ़े ऊतक सीधे हुए, दरारें और जलने भर गईं। उसकी सांसें सामान्य हो गईं। कुछ ही सेकंडों में डेमियन ऐसा लग रहा था जैसे बस थकान से बेहोश हुआ हो। एफ रैंक फायरबॉल का कोई सबूत नहीं बचा। वह खड़ी हुई और बिना मेहनत के उसे अपनी बाहों में उठा लिया। फिर उसने नोआ की ओर देखा, चेहरा निर्विकार। एक सहपाठी पर स्थायी चोट पहुंचाने वाला हमला करने के लिए, उसने ठंडी, सपाट आवाज में कहा, तुम कल क्लास के बाद सीधे मेरे पास रिपोर्ट करोगे। नोआ ने सिर हिलाया। समझ गया, प्रोफेसर। वह बिना एक और शब्द बोले मुड़ी और सीढ़ियों की ओर चली गई। डेमियन उसकी बाहों में ढीला पड़ा था। जब वह गायब हो गई, तब जाकर आर्लो ने दीवार का सहारा लिया और लंबी सांस छोड़ी। वाह, उसने मुस्कराते हुए कहा, मुझे लगा वह तुम्हें भून देगी। नोआ ने भान उठाए। ये नरमी थी, बहुत ज्यादा, आर्लो ने कहा। वह निर्दयी नहीं है, लेकिन नियम तोड़ना उसे बिल्कुल पसंद नहीं। ज्यादातर छात्र उसकी नज़र से दूर ही रहते हैं। नोआ ने उस दिशा में देखा, वह चिढ़ी। वह ताकतवर है। आर्लो ने सिर हिलाया। बहुत। वह फीनिक्स यूं ही नहीं है। नोआ ने देखा। फीनिक्स? आर्लो ने बाजू फैलाते हुए कहा। प्रोफेसर सिसिलिया का मर्ज्ड बीस्ट। एक फीनिक्स, बेहद ताकतवर और दुर्लभ। वह रुका, फिर बोला, शायद तुम्हें उसकी कहानी नहीं पता। नोआ चुप रहा। आर्लो ने आवाज़ धीमी की, चेहरा गंभीर। वह किंग सिल्लियन की नाजायज़ बहन है। खून एक, माँ अलग। नोआ की आंखें फैल गईं। राजनीति जैसी है, उन्होंने उसे यहाँ अकादमी में ही रोक दिया। जैसे नज़रबंदी हो। वह अपने पहले साल से यहीं है, पहले छात्र अब अध्यापिका। नोआ ने सीढ़ियों की ओर देखा, आंखें संकरी हुईं। तो वह भी पिंजरे में कैद है। आर्लो ने कंधे उचकाए। सोने का पिंजरा, शायद। लेकिन हाँ। नोआ ने कुछ नहीं कहा और अपने टूटे कमरे की ओर बढ़ गया। उसका दरवाज़ा चिथड़े चिथड़े में लटक रहा था। बिस्तर पलटा पड़ा था और स्क्रॉल चारों ओर बिखरे थे। आर्लो पीछे पीछे आया। नोआ कमरे में गया और आर्लो दरवाजे पर रुका। तुम आगे क्यों बढ़े थे? नोआ ने पूछा। वैसे भी तुम उस आइस स्पेल को रोक नहीं पाते, है ना? मान लो मेरे पास कुछ ट्रिक्स हैं, आर्लो ने लापरवाही से कहा। देखना चाहोगे एक? उसने उंगलियां चटकाईं और एक स्किल सक्रिय की। नोआ की आंखें फैल गईं, कमरा पीछे की ओर घूमने लगा। बिस्तर सीधा हो गया। बिखरे स्क्रॉल अपनी जगह लौट आए। इनकी बोतल मेज पर लौट आए। टूटा हुआ दरवाज़ा जुड़ गया, लकड़ी चमकती रोशनी से सही हो गई। कुछ ही सेकंडों में सब कुछ ठीक हो गया। नोआ स्तब्ध रह गया। वह मुड़ा। ये किस रैंक की स्किल थी? आर्लो हंस पड़ा और बाहर निकल गया। वो एक राज है। उसने हाथ हिलाया। शुभ रात्रि, नोआ। कल मिलते हैं। नोआ ने देखा कि वह ऊपर की मंजिल में गायब हो गया। पहली बार उसे लगा कि शायद वह ही नहीं, कोई और भी उसे देख रहा है। उसने ठीक हुए कमरे को देखा और एक बात साफ हो गई। आर्लो केवल चालाक ही नहीं था, वह खतरनाक था, और शायद वह भी कुछ छुपा रहा था, ठीक नोआ की तरह। नोआ की आंख खुली तो ऐसा लगा जैसे उस पर कोई गाड़ी चढ़ गई हो। उसकी पीठ दुख रही थी, बाहें भारी थीं और जबड़ा अब भी हल्का दर्द कर रहा था। उसने करवट ली तो हथेली में कुछ कठोर महसूस हुआ। बी रैंक स्पेल टोकन। वह पूरी रात उसे मुट्ठी में दबाए सोया था, तकिए के नीचे छुपाकर। वह अब भी वहीं था, ठंडा लेकिन आश्वस्त करने वाला। वह धीरे से उठा और लंबी सांस छोड़ी। कम से कम पिछली रात की उथल पुथल ने उससे सोने का सिक्का तो दिलवाया था, जिसे 7वें दिन खर्च किया जा सकता था। लंबे स्नान और ताज़ी वर्दी के बाद वह बाहर निकला। सुबह की रोशनी खिड़कियों से छनकर पत्थर के फर्श पर लंबी छायाएं बना रही थी। वह भी पहली सीढ़ी पर ही पहुंचा था कि एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी। सुप्रभात, रूम 207।
नोआ ने ऊपर देखा। आर्लो रेलिंग से टिके खड़ा था, एक टेढ़ी मुस्कान के साथ। उसकी आंखों पर नया हरा ब्लाइंड फोल्ड था जिस पर चांदी की कड़ाई थी। क्या तुम्हारे पास पूरे ट्रंक भर ब्लाइंड फोल्ड हैं? नोआ बुदबुदाया। आर्लो हंस पड़ा। ताजगी बनाए रखनी होती है। दोनों साथ साथ चल पड़े। जूतों की हल्की आहट पत्थर की सीढ़ियों पर गूंजती रही। वे नाश्ते के लिए कैफेटेरिया की ओर बढ़ रहे थे। आर्लो ने बाहें सिर के पीछे फैला दीं। तो आज का प्लान क्या है? नोआ ने कंधे उचकाए। प्रैक्टिकल मैजिक और एन्चेंटमेंट्स, बस यही 2 क्लास हैं। आर्लो ने नाटकीय अंदाज में आह भरी। मेरा मतलब तुम्हारा असली प्लान। नोआ ने भौहें सिकोड़ लीं। कौन सा असली प्लान? ड्यूल, बेशक, आर्लो चौड़ी मुस्कान के साथ बोला। तुम बेन स्टैनली से अपनी छोटी सी अपॉइंटमेंट तो भूले नहीं? नोआ की नज़र आगे टिक गई। मैं नहीं भूला।